दिल्ली में अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिल्ली के यमुना विहार इलाके में एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले लोगों ने व परिवार वालों ने अनिल कुमार व बाबा साहेब व अन्य महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की, अपने अपने पुष्प अर्पित किए। और ये पुष्प अर्पित करने का ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा, क्योंकि लोग काफ़ी दूर दूर से आए थे। तो काफ़ी लोगों ने अनिल कुमार जी व अन्य महापुरुषों के तस्वीर पर अपनी पुष्पांजलि की और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और क्योंकि लोग जो जो अनिल कुमार जी को जानते थे, उनको पहचानते थे, उनके बारे में जानते थे, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम को विधिवत रूप से चलाया गया। वहाँ पर सबसे पहले कार्यक्रम में अनुज कुमार ने ट्रस्ट की पूरी जानकारी दी लोगों को। तत्पश्चात अनिल कुमार जी के बाद ट्रस्ट के फाउंडर श्री सुल्तान सिंह ने ट्रस्ट के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में वहाँ बैठे तमाम लोगों को विस्तार से बताया और विस्तार से उनको जानकारी दी, ताकि लोग ट्रस्ट के बारे में जानें और ट्रस्ट के बारे में पहचानें। वहाँ पर बैठे लोगों ने स्टेज पर बोल रहे वक्ताओं को बड़े ही ध्यान से सुना, चाहे वो मनोज कुमार ने बोला हो या फिर सुल्तान सिंह जी ने बोला हो, जो ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी हैं। उनकी बातों को हॉल में बैठे तमाम लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना। इसके उपरांत कई अन्य वक्ताओं ने भी स्टेज पर अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी बातों को वहाँ बैठे हॉल में लोगों से साझा किया। कई लोगों ने बाबा साहब व शिक्षा को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर के वहाँ बैठे लोगों को जानकारी दी। और बहुत से लोगों ने अनिल कुमार के बारे में अपने अपने अनुभव साझा किए। कई लोगों ने महापुरुषों के बारे में विस्तार से, उनकी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। और कई लोगों ने अपनी पोएम, शेर व शायरी का भी वहाँ अपना श्लोक सुनाया। इसके उपरांत आखिर वो समय आया कि जब लोगों को जिस एक्टिविटी के लिए ये ट्रस्ट जाना जाता है, इसके उपरांत आए हुए विशिष्ट मेहमानों का ट्रस्ट के द्वारा एक ट्रस्ट का चिन्ह देकर व साथ ही साथ उनको शॉल पहनाकर उनका स्वागत व सम्मान किया गया। और सम्मान पाकर काफ़ी लोग खुश दिखे। और क्यों ना हो, सारी लड़ाई अभी तक जो रही है वो सम्मान की ही तो है। तो सम्मान दिया गया लोगों को स्टेज पर बुलाकर। तमाम जो वहाँ पर विशिष्ट मेहमान आए हुए थे, उन सभी का स्टेज पर बुला करके सबको शॉल पहना करके और ट्रस्ट का एक चिन्ह दे करके उनका सम्मान किया। आखिरकार फिर वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। जी हाँ, लोगों को इस वक्त ये सामने देख पा रहे हैं कि पुस्तकें वितरण की जा रही हैं। देश भर से आए अलग अलग प्रांतों से लोगों को, या जो संस्थाएं हैं जिनको चयनित किया गया था फाउंडेशन द्वारा, ट्रस्ट द्वारा, उनको पुस्तकें भेंट की गई। और पुस्तकें पाकर देखे लोग कितने खुश हैं। क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। इसी को लेकर के ट्रस्ट ने ये विचार किया, ये मेहनत की कि लोगों को पुस्तकें दी जाएं, ताकि लोग पढ़ें, आगे बढ़ें और समाज को सुधारने, समाज में महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का काम करें। इसीलिए कि पुस्तकें लगातार कई सालों से दी जा रही हैं। और लोग, देश भर से आए लोग जो पुस्तकें लेके जाते हैं, वो इन पुस्तकों को अलग अलग लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में रखी जाती हैं, ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें। तो ये पुस्तकें बहुत महत्व रखती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। जी हाँ, पुस्तकों का ये दौर, पुस्तकें बांटने का या पुस्तकें देने का ये दौर काफ़ी देर तक चलता रहा। हालांकि पुस्तकें काफ़ी महंगी हैं, लेकिन ट्रस्टियों का कहना है कि नहीं, शिक्षा में हम जितना काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, उतना ही हमारे लिए कम होगा। तो ट्रस्ट इस काम के लिए, पुस्तक वितरण के लिए लगातार साल भर मेहनत करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
पुस्तकें पहुँचाई जा मैं सकी हैं। अनिल कुमार ट्रस्ट के मेमोरियल ट्रस्टी ट्रस्ट का सुल्तान सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक्चुअली हम लोग गौतम बुक सेंटर चलाते थे और गौतम बुक सेंटर 1994 में स्थापित हुआ। इसमें मैं और मेरे बेटे दोनों पूरे देश में 3500 से ज़्यादा एग्जीबिशंस कंडक्ट कर चुके हैं। लेकिन इस बीच क्या हो गया कि 2021 में मेरा बेटा हमारे से बिछड़ गया कोरोना में, और फिर उसको किताबों से बहुत प्यार था और समाज के विकास में बहुत उसका मन था। तो हमने फिर उनके गुजरने के बाद ये ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट के तहत विभिन्न प्रदेशों को पुस्तकें डिलीवर करने का, निःशुल्क पुस्तकें देने का कार्यक्रम बना ट्रस्ट के तहत, ताकि उनकी यादगार एक सुखद यादगार बन सके। तो अब तक हम 11 लाख रुपए की पुस्तकें दे चुके हैं और तकरीबन 7000 पुस्तकें दे चुके हैं। इसमें से तकरीबन 12 प्रदेशों में से रेस्पॉन्स पिछले वर्ष आए थे, इस वर्ष 8 प्रदेशों से आए थे। लेकिन इलेक्शन था तो कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। जो नहीं आ पाए हैं उनको पुस्तकें वहीं भेज दी जाएंगी। आपने फीडबैक लिया कि पुस्तकें यहाँ गई हैं, वहाँ क्या रेस्पॉन्स आया? ये थोड़ा मुश्किल है फीडबैक लेना, क्योंकि भिन्न भिन्न जगहों पे है और ये बिल्कुल ठीक ऐसा है जैसे ऑल इंडिया रेडियो समाचार देती थी। लोग सुने नहीं सुने क्या करते हैं, ये इतना बड़ा नेटवर्क हमारे पास नहीं है कि हम ये सारा कुछ देख सकें। एक भर के लगभग कितने प्रदेशों में पुस्तकें भेज चुके होंगे? 12 प्रदेशों में, 12 प्रदेश आज की मिलाकर आज। कैसा लगता है आपको? शिक्षा पर काम कर रहे हैं, पुस्तक काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं इस काम को कर रहा हूँ, कुछ लोग और अपने जो बड़े हैं, बूढ़े हैं या कोई ऐसा समय बिछड़ जाता है, उनकी यादगार बनाए रखने के लिए समाज को डोनेट करें पुस्तकें, या कुछ दूसरी तरीके से समाज हित में काम करें। शिक्षा के लिए आप देश भर में संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? सभी को, सब संस्थाएं अब अपना काम बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन एक रचनात्मक काम जो कल हम नहीं होंगे लेकिन ये पुस्तकें होंगी, इस तरीके का काम करना चाहिए। अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट व उनकी टीम सच्चाई और अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर समाज व पाखंड मुक्त भारत मिल सके। धन्यवाद।